बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपना और कामचोरों से परिचित था। उस गांव का सभी लोगों ने उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारे थे। वो लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ में बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाला भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वो लड़का का दिन ऐसे ही आलसी में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया और वो बौद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उस गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षु सारा दिन उस गांव में भिक्षा करता था और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था। और जब रात होता तो तब गांव के पास में एक बौद्ध मठ में विश्राम करता था। बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखता था। बौद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वो लड़का को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वो लड़का मानसिक आलसी का गोलम बन चुका है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बौद्ध मठ में लौट रहे थे तब बौद्ध भिक्षु ने देखा कि वो लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गया। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वो लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी तरफ देखा और उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझसे उतना ताकत नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वो उस पहाड़ की शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो पंख उस पहाड़ की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, वो पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी भी नहीं देखे हो। वो पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागा क्योंकि वो लड़के ने आज से पहले वो पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सुनकर अंदर में एक प्रेरणा जगा। और बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपके लिए दुर्लभ पंख लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वो लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वो सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ के रास्ते की उतर चढ़ाव में वो लड़का जल्द ही थकने लगा। वो लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वो हार नहीं मानी। वो पहाड़ के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे उसे जोश आने लगी जो आज से पहले कभी भी वो ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो लड़का आखिरकार उस पहाड़ की शिखर तक पहुंचा तब वो बहुत ही थक चुका था। लेकिन वो लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वो और भी मुग्ध हो गया था। लेकिन उसे पहाड़ की दूसरे ओर उतरना, उस गुफा को ढूंढना था जहां बौद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढालन ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने के वक्त वो लड़का बहुत बार लट खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वो बौद्ध भिक्षु को पंख लाने की बाधा जो किया था उसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो उस गुफा में पहुंच गया। जब वो गुफा में पहुंचा तो देखा कि वो पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है जो गुफा में आ रहा रोशनी से चमक रहा था। वो पंख को अपने हाथ में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया क्योंकि वो ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वो काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे यहीं से वापस भी जाना है। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो सोच में पड़ गया कि वो फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख
बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वो बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वो आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गया जो वो पहाड़ के शिखर पर महसूस किए थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वो पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांस फूल रहा था। वो कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वो हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथ में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्टि था कि वो आज आलसी को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस बहुत बुरी चीजें है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता को ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। आलसी जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है जो तुमने ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने वो लड़के को आशीर्वाद दिया और वो गांव से चला गया। ये कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था।